हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज से अपन नागरिक शास्त्र शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि नागरिक शास्त्र के मैंने 10-12 वीडियोज़ पहले ही अपलोड कर दिए थे। उसमें मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। मुझे आप लोगों के बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि सर नागरिक शास्त्र को शुरू से कब शुरू करिएगा। तो आज से मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ। तो आप लोग रेडी हैं भाई? आप रेडी हैं ना दीदी? आप भी? तो शुरू करते हैं। पार्ट 1 है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो मैंने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, यानी कि 3-4 पार्ट में इसे कंप्लीट करूँगा। और आप सीधे यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। मैं कहानी नामा चीज़ें यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। नोट्स आपको लिखे लिखाए मिल जाएंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी मैं PDF फाइल बना करके तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। अभी बनकर तैयार नहीं हुई है, आधी से ज़्यादा मैं लिख चुका हूँ। हैंड राइटिंग नोट्स आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाओगे। अब अच्छे से पढ़ते हैं तो आराम से 90+ स्कोर कर पाएंगे। तो पूरा फोकस हमारा रहेगा समझने पर, ठीक है। रेडी हो? तो हमारा अध्याय 1 है जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो शीत युद्ध होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, ठीक है। कुछ लोग समझ रहे हैं जो सर्दियों में युद्ध होते होंगे हम उन्हें शीत युद्ध कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो फालतू की चीज़ों में दिमाग यूज मत करो, ठीक। शीत युद्ध होता क्या है, फिलहाल मैंने यहाँ पर लिख रखा है, फिर भी मैं समझाऊँगा। शीत युद्ध से आशय ऐसी स्थिति से होता है जिसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये वास्तव में युद्ध नहीं होता है, यानी कि वास्तविक युद्ध नहीं होता, रियल में तो ये युद्ध नहीं है, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। क्यों बनी रहती है भाई? युद्ध होता भी नहीं है फिर भी युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, ये क्या बकवास है ना, ऐसा लग रहा होगा तुम्हें। तो इसे हम दूसरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। जब हमारे देश में चुनाव होते हैं, इलेक्शन जानते हो, तो उसमें 2-3 पार्टियाँ खड़ी होती हैं। मान लो 2 पार्टियाँ होती हैं पावर में, ठीक है। इनमें से या तो ये वाली जीतेगी या वाली, ठीक है। तो क्या होता है, उनके बीच घमासान युद्ध जैसा स्थिति चल रही होती है ना। चल रही होती है ना, लड़ते तो नहीं है, यानी कि कोई मारपीट तो नहीं करता एक दूसरे के ऊपर, लेकिन क्या होता है, फिर भी युद्ध चल रहा होता है, होता नहीं। तो जो शीत युद्ध था वो भी 2 महाशक्तियों के बीच चल रहा था इसी प्रकार। यानी कि जब 2 पार्टियां होती हैं, वोट खींचने के लिए, अपनी तरफ वोट को आकर्षित करने के लिए क्या करती हैं, एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। विरोध करती हैं कि इसमें ये कमी है, वो कमी है, ठीक है। और दूसरी पार्टी उसकी कमियां बताने में लगती है। क्यों? क्योंकि ताकि वो वोट के लिए अपनी ओर आकर्षित कर सकें। ऐसे ही 2 महाशक्तियाँ भी उस समय, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। 2 महाशक्तियाँ सभी देशों को इकट्ठा करना चाहती थी अपनी ओर, ठीक है। 2 महाशक्तियाँ कौन कौन सी थीं? एक था सोवियत संघ, दूसरा था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अमेरिका चाहता था कि मैं बाहुबली बन जाऊं, मेरे साथ दुनिया के सभी देश जुड़ जाएं, ठीक है। जैसे कि एक कैंडिडेट वोटर को आकर्षित करने के लिए क्या करता है, उसे जोड़ने की कोशिश करता है ताकि मैं जीत जाऊं। ऐसी अमेरिका उस समय क्या कर रहा था कि बाहुबली बनने के चक्कर में सभी देशों के लिए अपनी ओर आकर्षित कर रहा था कि मेरे साथ सब लोग इकट्ठे हो जाएं। और सोवियत संघ चाहता था कि मैं बाहुबली बन जाऊं, मेरे साथ सभी लोग इकट्ठे हो जाएं। तो दोनों लोग अपनी कूटनीति दांव पेच चल रहे थे। उसी स्थिति को हम कहते थे शीत युद्ध, ठीक है। तो शीत युद्ध की स्थिति कब शुरू हुई, तो वो जानते हैं, शीत युद्ध का दौर। हेडिंग, अगली हेडिंग है शीत युद्ध का दौर। यानी कि ये शीत युद्ध का दौर आखिर शुरू कब हुआ, तो ये शुरू हुआ था 1945 में। विश्व में शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। शीत युद्ध के दौरान 2 महाशक्तियाँ कौन कौन सी थी, अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हुआ, ठीक है। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में फिनिश होता है, यानी कि समाप्त होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी देश एक दूसरे से भिड़े, यानी कि लड़े, ठीक है। लड़ाई में आप जानते हो काफ़ी पैसा बर्बाद होता है, टाइम बर्बाद होता है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, क्योंकि कोई काम धंधा नहीं चल पाता है जब देश में लड़ाई चल रही होती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी देश आपस में लड़े जा रहे थे, तो उसमें गोला बारूद, काफ़ी पैसा खर्च हुआ, ठीक है। और कई देश चौपट हो गए, बर्बाद हो गए। तो उन्हें अमेरिका का सहारा लेना पड़ा। अमेरिका ने उनके लिए क्या दिया, पैसा उधार दे दिया। अब भाई जिससे हम पैसा उधार दे देंगे तो उसके साथ रहना हमारी मजबूरी होगी या नहीं होगी, है ना। जैसे कोई वोटर किसी कैंडिडेट से पैसा ले लेता है इलेक्शन में, तो उसी को वोट करेगा ना। तो उसी दौरान, शीत युद्ध के दौरान भी यही होने लग रहा था। अमेरिका ने जो लोग गरीब देश थे, जो युद्ध में बर्बाद हो गए थे, उन्हें आबाद करने के लिए उन्हें पैसा उधार दिया था।
ताकि वो अमेरिका के साथ हो रहे थे। और यही काम कर रहा था सोवियत संघ, वो भी कई देशों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था कि ताकि मैं पावरफुल हो जाऊं, मेरे हाथ में शक्ति आ जाए, लोग मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा देश जुड़ जाएं। ठीक है, तो समझ गए कि शीत युद्ध का दौर कब शुरू हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। काफ़ी देश कर्जदार हो गए, तो अमेरिका से इन लोगों ने कर्जा वगैरह ले रखा था, तो अमेरिका के साथ होना इनकी मजबूरी हो गई। ठीक है, सोवियत संघ भी यही काम करने लग रहा था, वो भी अपने मतलब काफ़ी देशों के लिए अपने साथ जोड़ रहा था, वो भी एक सपना दिखा रहा था कि हम सबको बराबर करेंगे, सबके लिए एक जैसा समझेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग के बारे में समझते हैं। धीरे धीरे मतलब एक एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। शीत युद्ध के कारण क्या थे, यानी कि जो शीत युद्ध क्यों शुरुआत क्यों हुई, इसके कारण क्या थे। तो अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़े होना शीत युद्ध का कारण बना, जो कि मैं पहले भी बता चुका था। यानी कि ये दो पार्टी मतलब दो महाशक्तियाँ आमने सामने खड़ी हो गई थी मुकाबले में, तो ये शीत युद्ध का कारण बना। ठीक है, यानी कि युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, जैसे दो पार्टियां आपस में लड़ रही होती हैं चुनाव, लेकिन फायरिंग तो नहीं करती वो एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे का विरोध करती हुई लड़ती हैं ना, कि मैं जीत जाऊँ मैं जीत जाऊँ। तो उस समय ये महाशक्तियाँ दोनों क्या कर रही थी, एक दूसरे के ऊपर मतलब हावी थी। वो चाहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देश अपने साथ जोड़ लूँ और मैं पावर में आ जाऊँ, शक्तिशाली बन जाऊँ। यानी कि रूस और अमेरिका भी यही चाहता था कि मैं पावर में आ जाऊँ, शक्तिशाली बन जाऊँ, है ना। तो ये दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के मुकाबले में खड़ी हो गईं, तो ये भी शीत युद्ध का कारण बना। और कौन सा कारण था, मैंने मेंशन किया यहाँ पे, परमाणु बम की तकनीक। अमेरिका तथा ब्रिटेन ने गुप्त तरीके से परमाणु बम की तकनीक हासिल कर ली। ठीक है, तो नेक्स्ट कारण था परमाणु बम की तकनीक। तो अमेरिका तथा ब्रिटेन ने गुप्त तरीके से परमाणु बम की तकनीक हासिल कर ली। अब परमाणु बम क्यों बनाता है यार, किसी को किसी से लड़ना नहीं है तो परमाणु बम क्यों बनाएगा भाई। तो अब रूस को भी लगने लगा कि तो कूटनीति कर रहा है भाई, कभी भी परमाणु बम किसी के ऊपर डाल सकता है। तो सभी देश क्या करने लगे, परमाणु हथियार बनाने लग गए, है ना। इसलिए ताकि हमारे मुकाबले कोई खड़ा ना हो सके, कि हमारे पास शक्तिशाली औजार है, अगर आपने हमसे पंगा लिया तो बिल्कुल नंगा कर देंगे। तो मतलब यही हाल था उस समय, है ना। तो शीत युद्ध का ये भी कारण बना कि लगातार परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, मिसाइल बनाए जा रहे, रूस भी बनाया जा रहा, अमेरिका भी बनाया जा रहा था। रूस चाह रहा था कि मेरे पास मिसाइलें वगैरह ज़्यादा होंगी तो मैं धमका सकूँगा, है ना, विश्व को बता सकूँगा कि मैं टेक्नोलॉजी में आगे हूँ। और यही काम अमेरिका करने लग रहा था। अमेरिका चाह रहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु बम वगैरह, मिसाइल वगैरह ये चीज़ें बनाऊँगा तो मेरा विश्व में नाम ज़्यादा होगा और मैं दूसरे देशों को बेचूँगा और वो देश मेरे अंडर में रहेंगे, है ना। जिससे हम व्यापार करते हैं, चीज़ें देते हैं, तो वो भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। ट्रेड करना कौन नहीं चाहता है, जिससे ज़रूरत की चीज़ें, सामान जहाँ से मिलेगा वो उसके साथ जाना चाहेगा, है ना। तो इस चक्कर से क्या हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक दूसरे के मुकाबले खड़े होने लग गए। ये शीत युद्ध का कारण बना। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं